तो जानकी मैया ने उसको माफ कर दिया। रहने दो ना राघव, कोई बात नहीं, बेचारा है, इसको कुछ पता नहीं है, ये बेचारा बहुत भोरा है। और सबसे बड़ी बात राघव, अब ये तुम्हारा हो गया। ऐसा भगवान का स्वभाव और प्रभाव देखा है जयंत ने। उसी प्रभाव और स्वभाव को श्रीमद् भागवत के इस श्लोक में दिखाया जा रहा है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम्। भगवान का रूप है सच्चिदानंद। सच्चिदानंद में तीन नाम है भगवान के, सत्य, चित्त और आनंद। सत्य भगवान जो है वो है जो सदैव हमेशा जिनकी सत्ता विराजमान रहती है। एक सतनाम है ना, ये भागवत जी से ही लिया गया है। सत्य स्वरूप परमात्मा तीनों कालों में जो सदा सर्वदा रहता है, जिसकी सत्ता तीनों काल में है। जब हम नहीं थे तब भी परमात्मा थे, और आज हम हैं तो परमात्मा है, और कल हम नहीं रहेंगे तो भी परमात्मा रहेंगे। इसलिए उनको सतनाम, उनका कभी कभी ह्रास नहीं होता, उनका कभी नाश नहीं होता, उनमें कभी उनकी कभी अनुपस्थिति नहीं होती, सदैव उनकी हर काल में उपस्थिति रहती है। इसलिए उनको सतनाम कहा गया। तो ऐसे जो सत्य स्वरूप परमात्मा है, उनको शुभदेव भगवान वंदन कर रहे हैं। सत्य स्वरूप। दूसरा स्वरूप भगवान का है चित्त स्वरूप। थोड़ा सा खटपट है, थोड़ी सी भाषा, आप ध्यान से सुनेंगे तो समझ में आ जाएगा, ऐसी बात नहीं है। और पहली बार भी सुन रहे हैं आप लोग तो थोड़ा सा, हाँ, पहली बार वैक्सीन लगेगी तो थोड़ा ये रहता है, पता नहीं कैसी लगेगी, क्या होगा। लेकिन जो आप लेते रहते हैं ना, वही है। ग्रंथ शाम में जो आप सुनते रहते हैं, वही उसी का विस्तार है। तो पहला भगवान का स्वरूप है सत्य स्वरूप परमात्मा, जो सदा सर्वकाल में उपस्थित रहता है। दूसरा चित्त रूप। चित्रूप भगवान का आध्यात्मिक रूप है। ज्ञान स्वरूप परमात्मा, ज्ञान की जो पराकाष्ठा है, वो सत्यम ज्ञान अनंतम ब्रह्म। जो मैं हूं वही परमात्मा है, और जो परमात्मा है वही मैं हूं। ऐसा ज्ञान होना ही चित्त स्वरूप परमात्मा है।
और तीसरा जो भगवान का स्वरूप है वो है आनंद। तीसरा स्वरूप कौन सा है? एक बार बोलो अपने मुख से, आनंद। आनंद नहीं, आनंद बोलोगे तो आनंद नहीं आएगा। हाँ, आनंद। आनंद तो थोड़ा जल्दी, भाषा ठीक है आप, लेकिन उस शब्द में आनंद है हमारे। आनंद। हाँ भाई ठीक हो, बोले आनंद। ये जो आनंद है ना, आनंद जो है ना, ये परमात्मा है। और मनप्रीत भैया इस आनंद की खोज में पूरा का पूरा जगत घूम रहा है। एक बूंद कहीं से मिल जाए, एक 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 चुल्लू भर कहीं से प्राप्त हो जाए, एक बूंद कहीं से हमारे हृदय में टपक जाए, हमें आनंद मिल जाए। फिर उसके दुनिया भर के हम लोग साधन जुटाते हैं कि ये प्राप्त हो जाएगा तो आनंद आएगा, ये मिल जाएगा तो आनंद आएगा, ये छूट जाएगा तो आनंद आएगा। ऐसा नहीं है। अपूर्ण संसार में पूर्ण आनंद प्राप्त होने वाला नहीं। संसार की महंगी से महंगी और कीमती से कीमती वस्तु भी हमें मिल जाए तो कितनी देर के लिए सुख देती है? उतनी देर के लिए सुख देती है जब तक कोई उसी वस्तु को दूसरा ना ले आवे। आप बढ़िया गाड़ी लेके आए, आप बड़े प्रसन्न हो रहे थे, लेकिन आपसे भी बढ़िया गाड़ी कोई ले आया, फिर वो आनंद समाप्त हो गया। इसका मतलब है कि संसार की कीमती से कीमती वस्तु में भी पूर्ण आनंद नहीं है। हमारे संत तो कहते हैं, भैया आनंद अगर चाहता है तो एक काम कर। आनंद अगर चाहता है तो एक काम कर। हमारा क्या काम है ऐसा? तो सभी कर लेंगे, उसी को करेंगे। फिर आनंद अगर चाहता है तो एक काम कर, आजा राम की शरण में और राम राम कर। सतनाम 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 जी, सतनाम 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 जी। गाइए, सतनाम 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 जी, सतनाम 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 जी। वाहेगुरु 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 जी। वाहेगुरु 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 जी। वाहेगुरु 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 जी। सतनाम 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 जी, सतनाम 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 जी, सतनाम 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 जी, सतनाम 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 जी। वाहेगुरु 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 जी। वाहेगुरु 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 जी। वाहेगुरु वाहेगुरु
संसार सुखी वही जो नाम धारा सुखी वही जो नाम धारा नानक दुखिया सब संसार सतनाम 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 जी सतनाम 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 जी सतनाम 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 जी सतनाम 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 जी वाहेगुरु 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 जी वाहेगुरु 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 जी सतनाम 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 जी सतनाम 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 जी हरि को नाम सदा सुखदाई हरि को नाम सदा सुखदाई जाको सिमर अजामिल उधर गन काहू गत पाई हरि को नाम सदा सुखदाई हरि को नाम सदा सुखदाई पंचाली को राज सभा में राम नाम सुध आई भागवत जी पूरे प्रसंग भागवत जी पंचाली को राज सभा में राम नाम सुध आई ताको दुख हरियो करुणा में अपनी पैर बढ़ाई सतनाम 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 जी सतनाम 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 जी ओ वाहेगुरु 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 जी वाहेगुरु 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 जी जिह नर जस कृपा निधि गायो ताको भयो सहाय कहु नानक मेरी भरोसे कहु नानक मेरी भरोसे गहियान शरणाई हरि को नाम सदा सुखदाई वाहेगुरु 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 जी वाहेगुरु 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 जी राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद राधे गोपाल राधे
गुरुदेव सतनाम 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 जी सतनाम 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 जी तो सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। तो भगवान का तीसरा रूप जो है वो आनंद है। क्या है? जिस आनंद को चाहे किसी भी धर्म को कोई व्यक्ति मानता हो, किसी भी धर्म को, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, जितने भी मत, किसी भी मत का व्यक्ति आनंद तो चाहता है। बताओ है कोई जो आनंद नहीं चाहता? आनंद प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए, और आनंद जिसको चाहिए ना, उसको भगवान से जुड़ना पड़ेगा, उसको सद्गुरु से जुड़ना पड़ेगा, उसको संतों से जुड़ना पड़ेगा। आनंद की जो दुकान है, आनंद का जो गोदाम है, गोदाम तो समझते ना, आनंद का जो सिंधु है भगवान है। वहां से उस आनंद के सिंधु से एक टपका भी मिल गया, एक बूंद भी मिल गई, तो पूरा जीवन प्रसन्नता से भर जाएगा। और सज्जनों, सत्संगियों में और बिना सत्संगियों में यही अंतर होता है बस। जो सच्चे सत्संगी हैं, जो सच्चे मन से संतों का संग, भगवान का संग करते हैं, वो सदैव प्रसन्नता से भरे रहते हैं। ये पहचान है। और जो बेचारे सत्संग से दूर हैं, भगवान से दूर हैं, वो दुखों से भरे, ग्रह अंधकूप में पड़े रहते हैं। तो तीसरा जो भगवान का रूप है बड़ा प्यारा है, आनंद रूपाय। हमारे यहां ब्रज में तो ठाकुर जी का नाम ही आनंद है। जब भगवान का जन्म हुआ ना गोकुल में, तो नंद घर भगवान भय, ऐसा नहीं कहा किसी ने, नंद घर आनंद भयो। गोकुल में कौन हुए? बोले आनंद भय है। ऐसे भगवान आनंद स्वरूप जो परमात्मा है, उनकी शरण में हमें रहना चाहिए, क्योंकि भगवान आनंद के पावर हाउस हैं। ये दुनिया में जितनी खुशियां, जितने आनंद, जितने सुखी, वो सब है ना, वो सब भगवान से हैं। जहां जहां आप आनंद का अनुभव कर रहे हैं, वहां वहां परमात्मा की उपस्थिति है। और वही उपस्थिति हमें बाहर की बजाय अपने हृदय में होने लगे, तो हमारा फिर कहीं भी भटकने की आवश्यकता नहीं है। वही आनंद अगर हृदय में प्रकट हो जाए, उसी के लिए हम लोग बारंबार सत्संग कीर्तन करते रहते हैं। इसको बांध दिया जाए यहां तो ठीक रहेगा, है ना? थोड़ा सा सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे
वही भगवान सच्चिदानंद विश्व की उत्पत्ति, पालन और संहार करने वाले हैं। विश्व को कौन बनाता है? भगवान। पालन कौन कर रहा है? भगवान। भगवान ना हो तो पालन हो जाएगा? महाराज रोटी मिलनी मुश्किल हो जाए। और अंत में इस पूरी दुनिया का जब संहार की बात आवे, वही भगवान संहार भी करते हैं। वही बनाते हैं, वही उसका पालन करते हैं और वही अंत में अपने आप में समाहित कर लेते हैं। जैसे बचपन में मिट्टी के घरौंदे बनाते हैं, पैर लगाकर उसके अंदर और फिर मिट्टी चारों तरफ से लगाकर ऐसे ऐसे बनाते ना। अब तो मोबाइल आ गया, अब तो बच्चे खेलते नहीं, बाकी तो पहले तो मिट्टी में ही खेलते थे। बढ़िया मिट्टी में घरौंदा बनाते महाराज, और उस मिट्टी की घरौंदे को सजाते महाराज, बढ़िया किसका अच्छा है ये देखते थे। और अंत में जब मन पूरा हो जाता खेल कर, तो अपने घरौंदे को अपने ही पैर से तोड़कर बच्चे अपने घर चले जाते है ना, अपने लात मारकर और उसको तोड़कर घर चले जाते। इसी प्रकार भगवान भी खूब अच्छी तरह से हमको आपको बनाते हैं, संसार को बनाते हैं और फिर उसको सजाते हैं, पालन करते हैं, और अंत में जब भगवान का मन पूरा हो जाए तो उसको समाप्त कर देते हैं, तोड़ देते हैं। विश्वोत्पत्त्यादि तवे भगवान पालनहार हैं, वो ठीक है, लेकिन भैया हम तो कलयुग के प्राणी हैं। कलयुग का प्राणी बिना मतलब के किसी से राम राम भी नहीं करता महाराज। बड़ा चतुर हो गया है। अपना काम निकालना हो तो कहीं भी जाकर और चतुराई से और जुगाड़ लगाकर अपना काम बना ले। तो कह रहे भैया हम तो कलयुग के प्राणी हैं, क्या हमारे लिए भी भगवान से कोई लाभ है? हाँ है। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। प्रत्येक व्यक्ति के पीछे 3 प्रकार के ताप लगे हुए हैं, पूरे संसार के पीछे। तीनों तापों ने इस संसार को जकड़ रखा है, बांध रखा है और परेशान कर रखा है। 3 प्रकार के ताप हैं। पहला ताप है दैहिक, दैहिक दैविक भौतिक तापा। दैहिक दैविक भौतिक तापा। राम राज्य का वही नहीं व्यापार। राम राज्य का कोई नहीं व्यापार। दैहिक दैविक भौतिक तापा। दैहिक दैविक भौतिक तापा। दैहिक माने देह में जो परेशानी है ना, उसको दैहिक ताप कहते हैं। लगभग 80% लोग बीमारियों से ग्रसित हैं। आपके यहां नहीं हो तो अच्छी बात है,
बाकी हालत ये हो गई है अब कि बिना दवा खाए जीवन नहीं चल रहा है। तो ये दैहिक ताप है, कभी कुछ हो गया, कभी कुछ हो गया। एक होता है दैविक ताप, एक तो शारीरिक ताप, शरीर में कोई परेशानी हो जाना, और दूसरा होता है दैविक, देवताओं के द्वारा प्रदत्त, कभी ओले पड़ जाना, भयंकर तूफान आना, आदि आदि जो जिसको प्रकृति का प्रकोप भी कहते हैं, ऐसे जो ताप हैं उनको देवताओं द्वारा प्रदत्त है, इसलिए दैविक ताप कहते हैं। उनको हम और आप रोक नहीं सकते और उनको हम और आप छोड़ भी नहीं सकते। हम चाहे तो बरसात नहीं होती ना, हम चाहे तो आंधी नहीं चला सकते, ये देवताओं के द्वारा प्रदत्त है। भूकंप ये हम लोग नहीं कर सकते, चाहने पर भी नहीं कर सकते। ऐसा होने लगे तो बड़ी समस्या खड़ी हो जाए हमारा। और तीसरा ताप है भौतिक ताप। भौतिक ताप है ना, ये बड़ा अटपटा है। कोई भला चंगा आदमी बैठा हो, बिल्कुल अच्छे बढ़िया, भगवान की कृपा से बच्चे भी सब सेटल हो और खेती बाड़ी भी अच्छी हो और पैसे भी कमाता हो, चैन से बैठा हो, तो उससे पूछो आप और चंगे हो? चंगे ही है, ठीक है, पूरी तरह ठीक नहीं है। क्यों भैया? तेरे तो बच्चे भी सेट हैं और शरीर से भी ठीक है, घर मकान दुकान सब है, फिर चंगा क्यों नहीं है? यार पता नहीं मैं क्यों चंगा क्यों नहीं, पता नहीं, समझ में नहीं, मेरे को भी समझ में नहीं आता। ऐसी जो परेशानी है ये बड़ी खतरनाक परेशानी है सज्जनों, बहुत खतरनाक है भाई। जिस रोग का पता हो उसी की तो दवा मिलेगी। आप दवा लेने जाएंगे, बताएंगे कि भाई हमें ये बीमारी है, तो उसकी दवा मिल जाएगी। और बीमारी का ही ना पता हो तो इसी का नाम है भौतिक ताप सज्जनों। कौन सा ताप? भौतिक ताप। पहले तो इसका पता नहीं लगता कि है क्या मामला, और होता है अंदर अंदर। और खास करके ये ताप दूसरे की संपत्ति देखकर तो बहुत होता है। ये जो बीमारी है वो अंदर अंदर हमको खोखला बना देती है। ये इतना प्रसन्न क्यों रहता है, इस बात का हमको दुख रहता है। तो ये जो ताप है, इस बीमारी की कोई दवा है? कोई दवा नहीं। ज्यादा कहोगे तो लोग कहेंगे पागल हो गया ऐ भैया। तो इन तीनों तापों से बचने के लिए खतरनाक ताप है जिनका पता तक नहीं लगता, संक्रामक ताप है भाई। दूसरे की प्रसन्नता देखकर हमें ताप लग गया, उसकी गाड़ी में एसी लगा है, उसको ठंडक दे रहा है और हमको जलन दे रहा है। बताओ इसका कोई उपाय है? इसका एक ही उपाय है, श्री कृष्णाय वयम्
की शरण। जब तक हम भगवान की शरण में नहीं होंगे, जब तक श्री हरि की शरण में नहीं होंगे, तब तक इस तरह की एक पर एक बीमारी पर बीमारी, बीमारी पर बीमारी चढ़ती चली जाएंगी और हम कभी प्रसन्न नहीं हो सकेंगे। इसलिए तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद भगवान है, विश्व की उत्पत्ति पालन संहार करते हैं, तीनों प्रकार के व्यक्ति के तापों को समाप्त करते हैं। ऐसे भगवान की हम शरण में हैं, हम सब शरण में हैं। श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्णाय कहा, कृष्णाय नहीं कहा भगत जी, श्री कृष्णाय कहा। कृष्णाय नमः भी कह सकते थे। बोले भैया कृष्ण की शरण में जाएंगे ना तो कृष्ण तो चली आए, हाँ हमारा कब छोड़ छाड़ कर भग जाए। सबसे अटपटे भगवान है कन्हैया, सबसे अटपटे। और भक्तों के साथ खूब लीला करते रहते हैं। श्री कृष्णाय वयं नमः। बोले अकेले कन्हैया की शरण में नहीं है हम, फिर बोले श्री जी के सहित कन्हैया की शरण में है। राधा रानी के सहित जो कन्हैया है हम उनकी शरण में हैं। क्यों भैया अकेले कन्हैया की शरण में क्यों नहीं गए? बोले इसलिए नहीं गए कि भगवान की शरण में भगवान जब लेते हैं ना तो भगवान की कुछ शर्तें हैं। क्या है? शर्त लगाते हैं पहले। मोहि कपट छल छिद्र न भावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। सज्जनों भगवान की शर्त है कि आपका मन निर्मल होना चाहिए, हम तब आपको शरण में लेंगे। और निर्मल मन होना तो बड़ी टेढ़ी खीर है मारा, बहुत टेढ़ी खीर है। शरीर निर्मल हो सकता है, खूब बढ़िया साबुन लगा के, बढ़िया जो आजकल साधन चल रहे हैं शरीर पर लगाने के, शरीर को चमका सकते हो। लेकिन भगवान चमकते हुए शरीर को नहीं देखते। शरीर को चमकाने के तो बहुत सारे साधन हैं, लेकिन भगवान कह रहे हैं भैया चमकते हुए शरीर को हम नहीं देखते। बोले फिर? बोले हमको तो आपका चमकता हुआ मन चाहिए। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। मोहि कपट छल छिद्र न भावा,
बना लो। और हमारी शर्त ये है कि सब कुछ हो जाएगा लेकिन मन ही निर्मल नहीं होता। अब बताओ बात बनेगी? नहीं बनेगी। उनको चाहिए निर्मल मन, और हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है कि हमारा मन निर्मल नहीं होता। तो दोनों विपरीत बातें हो गई। उनको जो चाहिए वो हमारे पास नहीं है, जो हमारे पास है वो उनको नहीं चाहिए। दोनों बातें बिल्कुल बिल्कुल विपरीत हो गई। शर्त तो शर्त है। बोले भैया अपने मन को निर्मल बना लो तो हमारे पास आ जाओ। तो मन को निर्मल बनाएगा कौन? मन को निर्मल बनाएंगी राधा रानी। घर की सफाई कौन करती है? माताओं का काम है। घर को स्वच्छ कौन बनाता है? मां। और जगत की मां है श्री राधा रानी, श्री जानकी मैया, श्री किशोरी जी। जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, ताके जुग पद कमल मनावहु, जासु कृपा निर्मल मति पावहु। बालक कितना भी गंदा हो, बाप की गोद में बैठा हो और बालक एक दो नंबर कर ले तो बाप उस बालक को हटा देता है। अरे हटाओ हटाओ, इसने तो गड़बड़ कर दिया, दूध उलट दिया या जो भी है। लेकिन उसी गंदे बालक को मां कितनी भी महंगी साड़ी पहनी हो, कितना भी महंगा दुपट्टा हो, कितना भी महंगा पटका हो, लेकिन मैया तुरंत अपना पटका लेगी और अपने पटके से उस बालक को स्वच्छ बना देगी और फिर से उसको बढ़िया नवा स्नान कराकर और फिर से स्वच्छ बनाकर उसको पिता की गोद में दे देगी। यही काम सज्जनों कन्हैया की प्राप्ति के लिए राधा रानी करती हैं। बिल्कुल स्वच्छ मन, पवित्र मन बनाकर श्री किशोरी जी बिल्कुल जीव के हृदय रूपी आसन को साफ करके उसको निर्मल बना करके और भगवान की गोद में बैठा देते। कबीरा मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। मन निर्मल हो जाएगा तो फिर ढूंढने नहीं जाना पड़ेगा, खोजने नहीं जाना पड़ेगा। निर्मल मन होते ही भगवान खोजते खोजते आपके घर आ जाएंगे। इसलिए मन को निर्मल करने के लिए श्री जी के सहित, किशोरी जी के सहित, राधा रानी के सहित
कन्हैया के चरणों में हम सब मिलकर के प्रणाम करते हैं। नैमिषारण्य में 88,000 ऋषि बैठे सत्संग के लिए। कितने? 88,000। 88,000 तो बहुत लोग हो गए होंगे, बहुत भीड़ हो गई पूरी है ना। उस समय तो माइक की भी व्यवस्था नहीं रही होगी, लेकिन सब शांत बैठे हुए हैं, जैसे आप लोग बड़ी शांति से। नैमिषारण्य में 88,000 ऋषि, शौनक आदि ऋषि बैठे हुए हैं, और उन्हीं ऋषियों में सबसे श्रेष्ठ जो ऋषि है, सबसे आगे जो बिठा रखे हैं, उनका नाम है शौनक जी। सूत जी और शौनक जी, ये संवाद सूत और शौनक जी का है। श्री सूत जी से शौनक ऋषि पूछ रहे हैं, अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ सूताख्याहि कथासारो मम कर्णरसा। हे सूत जी महाराज, आप हमको कथा का सार सुनाओ। कथा ना बहुत लंबी लंबी होती है, बड़ी बड़ी कथा। जैसे आपने कभी महाभारत सुना हो, महाभारत में बड़ी लंबी लंबी कथाएं, और पुराणों में भी बहुत बड़ी बड़ी कथाएं। तो सूत जी से शौनक जी कह रहे हैं, महाराज इस बार आप बहुत बड़ी बड़ी कथा मत सुनाओ। सूताख्याहि कथासारं मम कर्णरसा। हे सूत जी महाराज, इस बार आप कथा का सार सुनाओ। जैसे एक तो होता है गन्ना, गन्ना होता है तो गन्ना जो होता है ना, उसका सार जो है ना, जूस है। क्या है उसका? जूस। तो कह रहे गन्ना नहीं खिलाओ महाराज, इस बार जूस पिलाओ। हाँ, सार। तो भागवत जी जो है ना, सार है महाराज। क्योंकि इस घोर कलयुग में महाराज जीव असुरता को प्राप्त हो गया है। जो नहीं खाना चाहिए वो खाने लग गए, जो नहीं पीना चाहिए वो पीने लग गए। जब जो जागने का समय होता है तब सोते हैं, और जो सोने का समय होता है उसमें जाग रहे हैं। ये लक्षण सारे के सारे लक्षण असुरता के हैं। हम लोग रात में शाम को कितने बजे ट्रेन जलंधर कितने बजे आ गई थी? 7 बजे के आसपास ना। जलंधर जैसे ही उतरे ना, हमारा स्टेशन के बाहर जब निकले तो एक अलग प्रकार की बदबू फैली हुई थी चारों तरफ। हमने भैया से पूछा, भाई तो लगा रहे थे लोग आसपास वाले, पूरा वातावरण वहां का उस तरह का हुआ पड़ा था। तो एह घोरे कलौ प्रायो जीवशासुरतांगत, मनुष्य असुरता को प्राप्त हो गया। और केवल प्राप्त नहीं होगा, कई लोग तो देखने में असुर जैसे लगते हैं। उनको देखो तो आदमी
तर जाए। और फिर उस असुरता के कारण व्यक्ति को क्लेश प्राप्त होता है। हमको और आपको जो क्लेश मिल रहे हैं ना, ये किसी और के दिए हुए नहीं है, ये हमारी ही असुरता के कारण हमें प्राप्त हो रहे हैं। क्लेशाक्रांतस्य तस्यैव शोधने किं परायणो। हे महाराज, ऐसे लोगों के लिए कोई उपाय है जो 24 घंटे क्लेश में डूबे हैं? सुख तो उनके पास में है ही नहीं। उनके कल्याण के लिए कोई उपाय है? तब सूत जी महाराज कह रहे हैं, हे शौनक जी, ऐसे लोगों के लिए जो पूर्ण रूपेण क्लेश में डूबे हुए हैं, क्लेश ही क्लेश है उनके पास, आकंठ डूबे हुए हैं, उनके लिए कलयुग में श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौकीरेण भाषितम। ऐसे कलयुगी लोगों के लिए श्रीमद् भागवत रूपी शास्त्र बहुत उपयोगी है, बहुत उपयोगी है। सज्जनों, आप निर्णय लेकर बैठो, अपने जीवन की समस्या लेकर बैठो आप, और 7 दिन में आपके जीवन से जो जुड़ी हुई समस्या है ना, उसको भागवत जी समाप्त कर देंगी, उसका निराकरण दे देंगे। कोई कैसी भी जटिल से जटिल समस्या, ये ऐसा ग्रंथ है, इसकी शरण में जो बैठ जाए उसको पाप रहित बना देता है। इनके जैसा मन को शुद्धि करने का कोई दूसरा उपाय नहीं है। इसलिए जिस समय परीक्षित जी को शाप लगा, कथा सुने होंगे, अभी आगे आने वाली है, तो सुखदेव जी कथा सुनाने लगे उनको, बैठे हुए जैसे हम और आप बैठे हैं। उसी समय सुखदेव जी के पास देवराज इंद्र आए। भगत जी घड़ा भरा हुआ घड़ा लेकर आए। वो घड़ा जानते हो क्या भरा है उसमें? उसमें अमृत भरा है महाराज, लबालब। और आते ही सुखदेव जी को नमस्कार करके और वो घड़ा श्री सुखदेव जी के सामने रख दिया। बोले महाराज, आप ये अमृत परीक्षित जी को पिला दो, इनको सांप काटेगा, इनकी मृत्यु नहीं होगी। ये देवताओं का अमृत व्यक्ति को अमर बना देता है। तो सुखदेव जी ने कहा कि भाई, जिनके लिए लाए हो उनको पूछ लेते हैं एक बार। तो सुखदेव जी ने परीक्षित जी से पूछा, परीक्षित, ये अमृत पियोगे? तो परीक्षित जी ने हाथ जोड़कर कहा, भगवान, मैं तो आपकी शरण में हूं। देखो, ये होती है शरणागति। शरणागत जो होता है ना, वो अपने मन की नहीं करता, और अपने मन की जो करे वो शरणागत नहीं है। जिनकी शरण में है वो जैसा चाहे वैसा कर ले, इसको शरणागति कहते हैं।
परीक्षित जी ने स्पष्ट कह दिया, भगवान मुझे नहीं मालूम है मुझे कौन सा अमृत पीना है, न तो मुझे ये पता कि ये जो देवता लोग लाए हैं ये अमृत कैसा है, खारा है, खट्टा है, मीठा है, कड़वा है। आप इसका महत्व तो बताइए। तो सुखदेव जी ने कहा कि देखो ये जो अमृत है ना, इसको तुम पियोगे तो मरोगे नहीं। कैसा अमृत है? जो पिएगा वो कभी मरेगा नहीं। ठीक है महाराज। एक बात बताओ महाराज, मैंने सुना है देवताओं ने तो अमृत पी रखा है। हाँ पी रखा है। वो कहां मरते हैं? देवता कहां मरते हैं? तो महाराज फिर कोई रावण, कुंभकर्ण या हिरण्यकश्यप, हिरण्याक्ष तपस्या करता है तो ये डर के मारे क्यों भागते फिरते हैं? फिर आपने देखा होगा सीरियलों में कि कोई तप करे ना तो सबसे पहले इंद्रासन हिलने लगता है, इंद्र कांपने लगता है, जबकि इंद्र ने पहले से अमृत भी रखा है। अरे भाई अमृत चख लिया तो फिर मृत्यु से डर कैसा? तो किसी ने इंद्र से ही पूछा कि भाई आपने तो अमृत चखा है, आप क्यों भागते फिरते हो, डरते क्यों? बोले महाराज हम डरते इसीलिए हैं कि हमने अमृत भी रखा है। क्यों डरते हैं? अमृत भी रखा है। अगर अमृत न पिया होता तो ज्यादा से ज्यादा कोई राक्षस हमें मार देता, मर के छुट्टी हो जाती। लेकिन महाराज हमने अमृत पी रखा है और हम मर भी नहीं सकते, ऊपर से पिटना पड़ेगा महाराज। हाँ मर जाए तो छुट्टी तो हो जाए। परीक्षित चाहो तो ये अमृत पी लो। और ये दूसरा जो अमृत है श्रीमद् भागवत अमृत, इस अमृत की महिमा ये है कि इसको सुनने वाला मरेगा तो सही, ये तो यथार्थ सत्य है, जो जन्मेगा वो मरेगा, जिसका जन्म है उसका मरण निश्चित है। लेकिन इस अमृत को जो सुनेगा, इस अमृत को जो पिएगा, वो मृत्यु के भय से मुक्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मृत्यु का जो भय सबसे खतरनाक है। पूरे दिन मरते हैं हम लोग भय के कारण। गर्मी पड़ रही हो, लाइट नहीं आई हो, मर गए। पानी पीने को घंटा 2 घंटा न मिले, मर गए। भूखे मर जाए, प्यासे मर जाए, दिन में जाने कितनी बार मर जाते हैं हम लोग। क्योंकि भय घुसा हुआ है। तो सच बात यह है कि हम लोग न जाने कितने जन्मों से मरते हुए आ रहे हैं। कई जन्म, हजारों जन्म बीते। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम यह संसारे खल दुस्तारे माया पाहे पाहे मुरारे भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। मरने की आदत पड़ गई है महाराज, बार बार मर चुके हैं, इसलिए मरने से बहुत भय लगता है। तो भगवान की कथा, भागवत कथा व्यक्ति का जो मरने का भय है ना, उसको समाप्त कर देती है। और मृत्यु से ज्यादा मृत्यु का भय जो है ना, भयभीत करने वाला है, मृत्यु से भी ज्यादा। इसलिए परीक्षित जी अब तुम्हारी इच्छा है, क्या पियोगे? भागवत पियोगे कि देवताओं का अमृत पियोगे? तब महाराज परीक्षित जी ने हाथ जोड़कर कहा, गुरुदेव
देवताओं वाला अमृत मुझे नहीं पीना, मुझे नहीं चाहिए। मुझे तो आप जो शब्दामृत पिला रहे हैं, शब्द रूपी अमृत पिला रहे हैं, वही अमृत पिलाइए। और सुखदेव जी ने देवताओं को भगा दिया महाराज। और केवल भगाया नहीं, डांटा भी। अभक्तास्तास्य विज्ञाय न ददौष कथामृतम। देवताओं को कथा नहीं सुनाई, भगा दिया देवताओं को। अरे भाई कथा सुनने आए थे, सुना देते। इसलिए कथा नहीं सुनाई कि देवता लोग जो अमृत लेकर आए ना, उस अमृत से भागवतामृत की तुलना कर रहे हैं। ये ले लो और ये हमें दे दो। अरे भाई ये तो व्यापार है। भगवान की कथा की कोई कीमत नहीं है, मोल नहीं है भैया। क्या मोल है? तो अनमोल है। और देवताओं को बहुत बुरा लगा, देवताओं को अभक्त कहकर भगा दिया। बड़ा बुरा लगा महाराज। किसी बड़े आदमी को कोई डांट दे महाराज सबके सामने तो स्वाभाविक है बुरा लगना। महाराज जी को जब गुस्सा आवे तब देखो महाराज, है ना, और उस समय आप बुरा मान के निकल जाओ। लेकिन सीधी इंद्र ने शिकायत करी ब्रह्मा जी से, देखो धरती पर एक लंगोटी वाला बाबा कथा सुना रहा था, हम वहां कथा सुनने गए और हमको अभक्त कहकर भगा दिया। तो ब्रह्मा जी को तो सब मालूम था, क्योंकि ब्रह्मा जी के पास में होकर ही तो भागवत जी आई है। आहा, ब्रह्मा जी ने महाराज तराजू मंगाई। क्या मंगाया? तराजू समझते हैं ना? कांटा, कांटा मंगवाया, पकड़ी। उस कांटे के एक पलड़े में भागवत जी को बिठाया, दूसरे पलड़े में संसार के अन्य सभी साधनों को और देवताओं के उस अमृत को भी रख दिया। तराजू को उठाया, कांटे को उठाया, तो भागवत जी का जो पलड़ा था वो महाराज धरती को पकड़ लिया, और देवताओं वाला अमृत और जो अन्य दुनिया भर के साधन सब ऊपर हो गए। तब जाकर इंद्र को भी लगा कि अरे भैया सुखदेव जी ठीक ही कह रहे थे। इसके विषय में फिर एक इतिहास सुनाया, बड़ा प्यारा इतिहास। लोक विग्रह मुक्तस्य नारदस्यास्तिरस्य च विदिश्रवे कुतः प्रीति संयोगः कुत्रतैष। एक बार सनत, सनंदन, सनातन और सनत कुमार चारों ऋषि बद्रीनाथ धाम गए सत्संग के लिए। चारों ऋषि, सत्संग चल रहा था, सामने से देखा नारद जी भागे जा रहे हैं। कौन जा रहे हैं? नारद जी। बड़े जल्दी जल्दी भाग रहे हैं। तो सनत कुमारों ने देखा, अरे ये तो नारद जी लगते हैं, तेरे भागे भागे कहां जा रहे हैं? तो नारद जी को पूछा
कथम ब्रह्मन् दीनमुखः कुतश्चिन्तातुरो भवान् त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चागमनो तव। हे नारद जी, इतने जल्दी जल्दी कहां भागे जा रहे हो? आप तो बड़ी मस्ती में चलते हैं, भगवान नाम लेते हुए चलते हैं। आप इतने जल्दी जल्दी कहां भागे जा रहे हो? ऐसा लग रहा है जैसे आपको किसी ने लूट लिया हो। कि किसी आदमी को कोई लूट ले, हमारा बेचारा किसी की जेब कट जाए तो उसका चेहरा बेचारे का देखने लायक। आपके इधर तो लूटपाट कम होती होंगी, है ना? हमारे उधर बहुत होती है महाराज। चंबल एरिया में जो लोग गए होंगे, यहाँ भी होती है। अच्छा, इधर ही आ जाए। अच्छा, श्री वृंदावन बिहारी लाल। कोई व्यक्ति लुट जाए ना तो बेचारा हतप्रभ रह जाता है। ऐसा ही नारद जी का चेहरा देखने से लग रहा था कि इनका कुछ लुट गया। तो नारद जी से पूछा, महाराज क्या हो गया, क्यों परेशान हो? तब नारद जी ने कहा, बोले अहम तू पृथ्वी यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करं च प्रयागं च काशीं गोदावरीं तथा। नारद जी कह रहे हैं, सनत कुमारो, मैं धरती पर गया एक बार। आए होंगे घूमने के लिए। तो सबसे पहले पुष्कर राज गए। पुष्कर राजस्थान में जो पुष्कर, वहां गए महाराज। तो नारद जी ना अपने कपड़े अपड़े उतार कर और स्नान करने गए। जब तक लौट कर आते तब तक उनके कोई कपड़े ही ले गया। हाँ, गंगा जी में जाए ना, गंगा जी हरिद्वार, तो किसी ने पूछा कि गंगा जी में स्नान करें तो कौन सी दिशा में अपना मुंह करके स्नान करें? पूर्व में करें कि पश्चिम में करें कि उत्तर में करें कि दक्षिण में करें? तो एक महात्मा जी बोले, देखो जब स्नान करो ना तो न पूरब में देखो, न पश्चिम में देखो, न उत्तर में देखो, न दक्षिण में देखो, तुम्हारे कपड़े जिधर रखे ना उधर देखो। हाँ, तब गोता मारो, नहीं तो तुम गोता मारोगे तब तक नारद जी ने देखा कपड़े ही ले गया कोई। फिर प्रयागराज गए, काशी गए, गोदावरी मैया, नासिक गए, हरिक्षेत्र हरिद्वार गए, कुरुक्षेत्र आपके पास में आए और श्रीरंगम सेतु बंधनम। पूरे भारत के तीर्थों का भ्रमण श्री नारद जी ने किया। पूरे भारत का भ्रमण। लेकिन नारद जी कह रहे हैं कि ना पश्यम कुत्रचित् धर्म मनः संतोषकारकम्। नारद जी क्या कह रहे हैं? सभी तीर्थों में गया लेकिन मन को संतोष नहीं हुआ।
और सज्जनों, कितने भी तीर्थों में चले जाओ, मन संतुष्ट न हो ना तो सब बेकार है। एक अंदर की प्रसन्नता होनी चाहिए। अब हम लोग जैसे ही हमने पता लगा ना कि अमृतसर में कथा है, तो मन में अपने आप एक अलग से बात आई कि अमृतसर जाएंगे तो हरिमंदिर साहब का दर्शन करेंगे तो एक अलग आनंद होगा। तो ये एक अलग से होना चाहिए। और अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो या तो आपने दर्शन ठीक से नहीं किया, या आप जहां दर्शन कर रहे हैं वो ठीक जगह नहीं है। दो ही बात हो सकती है। कथा में आए और कथा में बैठकर अपने जीवन के लिए कुछ न मिले तो या तो कथा करने वाला बेकार है, या तो हम अपने पूरे मन से कथा में नहीं बैठे। यही तो बात होगी। नारद जी कह रहे हैं कि मैं पूरे देश में, पूरे विश्व में सारे तीर्थों में गया, लेकिन कहीं भी मुझे मेरे मन को संतोष नहीं मिला, आनंद नहीं हुआ। कहीं भी धर्म दिखाई नहीं दिया। कलयुग के मित्र अधर्म ने पूरी धरती को बाधित कर रखा है। फिर तो महाराज नारद जी ने पूरा विवरण सुनाया। मैं यहां गया तो ये देखा, यहां गया तो ये देखा, पूरा वर्णन है श्लोकबद्ध। तरुणी प्रभुता गे शाल को बुद्धिदायक। संतों के आश्रम में गया, वहां भी मुझे संतोष नहीं मिला। फिर गृहस्थों के यहाँ गया, क्या कह रहे हैं, गृहस्थ लोगों के घर में गया। गृहस्थों में क्या देखा, बोले तरुणी प्रभुता। अब घर में आदमी की नहीं चलती, माताओं का राज्य हो गया है। नारद जी कह रहे हैं देखो माताओं, घर में राज्य हो, घर में राज किसका होना चाहिए, माताओं का या मनुष्यों का? किसका होना चाहिए? माताएं तो कहेंगी हमारा ही होना चाहिए, है ना, और है भी, है ना भैया। लेकिन सच बात यह है कि घर के कार्यों के लिए माताओं की चलनी चाहिए। सब्जी क्या बनेगी, सब्जी कौन सी लानी है, या घर का जो भीतर का, जो घर के अंदर का जो व्यवहार है वो माताओं के हिसाब से चलना चाहिए। और घर के जो बाहर का व्यवहार है ना, वो माताओं के हिसाब से नहीं चलना चाहिए। बाहर का व्यवहार अगर माताओं के हिसाब से चलेगा तो बहुत जल्दी आपके पति की अपकीर्ति होना शुरू हो जाएगा। बाहर बहुत सारा व्यवहार होता है, आदमी की पूरी जवाबदारी होती है। घर तक तो ठीक है, लेकिन नारद जी कह रहे हैं भैया, कलयुग ने तो सभी माताओं को अपने घर का राजा बना दिया है। न योगी नैव सिद्धो वा न ज्ञानी क्षत्रियो नरः। चारों तरफ कलयुग का अपना असर छाया हुआ है। ऐसा सब कुछ देखते देखते नारद जी कह रहे हैं मैं यमुना जी के तट पर आया। घूमते घूमते वृंदावन आ गए नारद जी। कहाँ गए? वृंदावन। वृंदावन कितने लोग गए? जय हो।
थोड़े ही गए हैं। मनप्रीत भैया नहीं गए क्या? गए ना? हाथ खड़ा करो। वाह, नारद जी कह रहे हैं मैं पूरे धरती पर भ्रमण करते करते श्री ब्रज में आ गया और वहां यमुना जी के तट पर मैंने एक आश्चर्य देखा। तत्राश्चर्यं मया दृष्टम् श्रूयतां तन्मुनीश्वरा। हे मुनीश्वरो, वहां मैंने एक आश्चर्य देखा। एक माता, जवान माता, अपने दोनों पैरों पर दो पुरुष लेटे हुए हैं और कुछ माताएं उन माता की सेवा में लगी हुई हैं। कोई हवा कर रही है, कोई चरण दबा रही है और वो माता चारों ओर निहार देख रही है कि कोई मेरी रक्षा करने वाला आवे। और नारद जी कह रहे हैं मैं वहीं से निकला, बिल्कुल उन माता जी के पास से। उन माता जी ने, नारद जी कह रहे हैं, मुझे देखा और मुझे देखते ही उन माता जी ने मुझे आवाज लगाई, बुलाया, भो भो साधो भो भो साधो क्षणं तिष्ठ मच्चिन्तामपि नाशय दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा गहनं पदम्। दूर से जब माता जी ने, नारद जी कह रहे हैं, मुझे देखा, आवाज लगाई, हे साधु बाबा ठहरिए ठहरिए, जरा मेरे पास आइए। तो नारद जी ने देखा कि कोई माता जी हैं, बुला रही है, ठीक है, अपने को क्या करना, अपन नहीं जाएंगे। लेकिन इन माता जी ने एक बात कही, बहुत अच्छी बात। हे साधु बाबा, आपके दर्शन करने से मुझे सुख मिल रहा है। क्या हो रहा है? सुख मिल रहा है। यही संत की पहचान है। जिनके पास बैठने से आपको सुख मिले, वहां बैठ जाओ। और जहां बैठकर आपका मन उद्विग्न होने लगे, चंचल होने लगे, वहां मत बैठो, वहां से खड़े हो चले जाओ, चाहे वो तथाकथित साधु ही क्यों न हो। लेकिन साधु की जो पहचान है कि दर्शन करते ही, ये माता जी कह रही हैं कि आपके दर्शन करते ही मेरे पाप निकलकर भाग रहे हैं। और जो आप अपनी वीणा पर जो भगवान का नाम ले रहे हैं, ये नाम मेरे कानों में जैसे ही जा रहा है, उससे मेरे सारे के सारे दुख शांत हो रहे हैं। इसका मतलब समझ में आया? इसका मतलब है दुख जब भी शांत होंगे, भगवान की शरण में, भगवान का नाम लेने से ही शांत होंगे। आपने प्रसंग सुना होगा, शायद सुना होगा कि नहीं सुना होगा, सुना तो होगा। जानकी मैया लंका में बैठी हैं अशोक वाटिका में,
और रावण अभी अभी थोड़ी देर पहले ही डांट कर गया है। बड़ी दुखी हो रही महाराज अंदर से। रात में तारों से, चांद से कह रही है, हे भैया तारे चांद, आप थोड़ा सा अग्नि पटक दो, अग्नि डाल दो नीचे, तो मैं चिता बनाकर अपने शरीर को समाप्त कर लूं। इतना दुख हो रहा है भैया को। भगवान की अनुपस्थिति का जो दुख है ना, भगवान की याद का जो दुख मैया से सहन नहीं हो रहा है, और सीता जी अपने शरीर को समाप्त करना चाहती हैं। उसी समय श्री हनुमान जी पहुंचते हैं महाराज, और जाते ही हनुमान जी ने क्या किया, उन्होंने देखा सीता जी बहुत दुखी है, तो ऊपर से क्या पटका, मुद्रिका, अंगूठी। लेकिन अंगूठी तो एक धातु मात्र है, उस अंगूठी में लिखा है भगवान का नाम। गोस्वामी जी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि राम नाम कभी बरने लागा, राम नाम कभी बरने लागा, राम नाम कभी बरने लागा, कभी बरने लागा, सुनत ही सीता कर दुख भागा, सीता कर दुख भागा, सुनत ही सीता कर दुख भागा, कही सीता कर दुख भागा, राम नाम बरने राम राम कभी बरने लागा। जो ही हनुमान जी ने राम 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 जय श्री राम कहा ना, जानकी जी के कानों में जो ही भगवान का नाम गया, कानों में भगवान का नाम जाते ही और सीता जी का दुख भागा, चला गया, ऐसा नहीं लगा। एक तो होता है कि हाँ चले जाएंगे, अब कोई और आ जाए तो हमको यहां से जाना पड़ेगा, चलो धीरे धीरे, ऐसा नहीं। इधर भगवान का नाम पड़ा, उधर दुख भागा। दुख को भगाना है हमेशा हमेशा के लिए, तो भगवान का नाम सुमिरन करना पड़ेगा। उस माता ने नारद जी से कहा, भगवान आपके मुख से जो शब्द आ रहे हैं उनसे मेरा दुख कम हो रहा है। और नारद जी जब पास में आए, नारद जी ने पूछा, देवी आप कौन है? तब महाराज उस स्त्री ने, उस माता ने पूरी बात बताई। मैं भक्ति हूं, साक्षात भक्ति हूं। कौन? भक्ति माता। और ये जो मेरे पैरों पर जो दो पुरुष लेटे ना, ये दोनों मेरे बेटे हैं। एक का नाम है ज्ञान और दूसरे का नाम है वैराग्य। नारद जी ने कहा, भैया ऐसा कैसे हो गया? आप जवान हैं, आपके दोनों बेटे बूढ़े हैं,
अरे होना तो ये चाहिए कि मैया बूढ़ी हो, बेटे जवान हो। कहा भैया बात ये है कि मैं दक्षिण देश में प्रकट हुई, भक्ति माता कह रही है, उत्पन्ना द्रविणेशाहम वृद्धिम कर्णाटके गता। कर्नाटक में आकर मैं थोड़ी बड़ी हो गई और क्वचिन क्वचिन महाराष्ट्र में, थोड़ी थोड़ी मैं महाराष्ट्र में भी पूजित हुई। लेकिन कह रही है गुर्जरे जीर्णताम गतः, गुजरात प्रांत में मैं जैसे ही पहुंची मैं जीर्ण शीर्ण हो गई, खंडित हो गई। भक्ति माता कह रही खंड खंड हो गई। पाखंडियों ने मुझे खंडित कर दिया। भक्ति माता को खंडित कौन करता है? पाखंडी। पाखंडी समझते हो किसे कहते हैं? पाखंडी शब्द का अर्थ है, पा माने होता है पालन करने वाला, पालनहार। पालनहार मतलब परमात्मा। पालनहार कौन है? एक ही है पालनहार, तो भगवान ही है। पाम खंडयति, पालनहार का खंडन करके स्वयं भगवान बने, वो पाखंडी है। समझ भाई भाई? भगवान को तो एक तरफ कर दिया, ग्रंथ साहिब जी को एक तरफ, बोले अब हम ही गुरु हैं, अब हमारी ही पूजा करो, हमारी पूजा करो तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। अपनी भगवान को छोड़कर अपनी पूजा कराने लग जाए, उसका नाम क्या है? बोलो, पाखंडी। भगवान को साइड में करके स्वयं को भगवान बताने लगे। ऐसे जो लोग होते हैं, भक्ति माता कह रही है भैया ऐसे लोग मुझे जीर्ण शीर्ण कर देते हैं, मुझे बूढ़ी कर देते हैं। लेकिन मैं जैसे ही वृंदावन में आई, आहा, वृंदावन में आते ही बड़ा आश्चर्य हुआ। भक्ति माता कह रही है मैं तो जवान हो गई, लेकिन मेरे बेटे बूढ़े ही बने रहे, इन पर कोई फर्क नहीं पड़ा। वृंदावन है ना हमारा, भक्ति का गढ़ है, भक्ति का स्थान है। क्या है? भक्ति का स्थान। भक्तिर नृत्यति यत्र च, वृंदावन में भक्ति माता नाचती है, नाचती हुई भक्ति है वृंदावन में। जो लोग गए होंगे वहां उन्होंने देखा होगा, जगह जगह संकीर्तन, जोर जोर से लोग नाचते रहते हैं। हमारा मैया कह रही है वृंदावन को प्राप्त करके मैं तो युवा हो गई, लेकिन मेरे बेटे ज्ञान और वैराग्य दोनों बूढ़े बने रहे। वृंदावन की एक महिमा है कि भक्ति तो करते हैं सभी लोग, ज्ञान वैराग्य की कोई बात करे तो अच्छा नहीं लगता। हाँ, तू ज्ञानी है तो अपने घर रह, हाँ हम तो गोविंद के हैं, हम तो गोपाल के हैं। तू वैरागी है तो अपने घर रह, हम तो गोविंद के हैं। उरे मन चल वृंदावन धाम, रटेंगे राधे राधे
ले राधा पद विश्राम, कर ले राधा पद विश्राम, घटेंगे राधे राधे। आशा के फूल खिलेंगे तो हे श्यामा श्याम मिलेंगे, आशा के फूल खिलेंगे तुझे श्यामा श्याम मिलेंगे। वो दिन से सुबह और शाम, घटे जा राधे राधे। वो दिन से सुबह और शाम घटेगा राधे राधे। रे मन चल वृंदावन धाम, घटे राधे राधे। चल वृंदावन धाम, घटेंगे राधे राधे। जहाँ बैठी कीर्ति कुमारी, संग मोहन रसिक बिहारी। कीर्ति कुमारी संग मोहन रसिक मुरारी। ओ दर्शन कर आतो यार, जय हो। घटेंगे राधे राधे। प्यारे मन चल वृंदावन धाम, घटेंगे राधे राधे। प्यारे मन चल वृंदावन धाम, घटेंगे राधे राधे। रे मन चल वृंदावन धाम, घटेंगे राधे राधे। मन चल वृंदावन धाम, घटेंगे राधे राधे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। भक्ति माता ने कहा, ऐसे श्री धाम वृंदावन में आकर मैं तो पुष्ट हो गई, लेकिन मेरे बेटे ज्ञान और वैराग्य ऐसे ही रह गए। हे नारद जी, कृपा करके आप मेरे दो पुत्रों को भी आप पुष्ट बनाइए, युवा बनाइए। तब श्री नारद जी ने बहुत सारे ग्रंथों का वाचन किया, लेकिन ज्ञान वैराग्य पर कोई फर्क नहीं पड़ा। वेद वेदांत घोषैश्च गीता पाठैर मुहुर्मुहु, कोई फर्क नहीं पड़ा। तब नारद जी भी परेशान हो गए, ज्ञान वैराग्य कैसे पुष्ट होंगे। तब जाकर नारद जी ने घूमते घूमते नारद जी जब बद्रिकाश्रम बद्री विशाल में आए, बद्रीनाथ में आए हैं, तो यहां भेंट हुई है सनत सनंदन सनातन और सनत कुमार से। इन्होंने कहा, हे नारद जी, आप ज्ञान वैराग्य को भागवत कथा सुनाइए। भागवत कथा ऐसी है, इसमें भक्ति है, ज्ञान है, वैराग्य है, तप है, सब कुछ है। तब जाकर नारद जी ने कहा, महाराज कौन सुनाएगा कथा? महाराज आपसे बढ़िया कौन वक्ता मिलेगा? तो सनत कुमारों को वक्ता बनाया गया है और नारद जी स्वयं श्रोता बने हैं। गंगा जी के तट पर, आनंद नाम के तट पर कथा हुई है, उसमें भक्ति ज्ञान वैराग्य सशरीर पधारे हैं महाराज। सारी विश्व की नदियां, सभी तीर्थ, सभी ऋषि महर्षि सब आकर उस कथा में बैठे हैं और स्वयं सनत कुमार कथा कहने लगे हैं।
इतनी सुंदर कथा कही महाराज कि भक्ति ज्ञान वैराग्य सब पुष्ट हो गए। ज्ञान वैराग्य भी खड़े हो गए, नाचने लगे, और भक्ति माता भी नाचने लगी। बड़ा प्यारा संकीर्तन किया है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, ये नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। आप भी सब बोले भगवान का नाम लो। हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैकरूपा सहसा विराशि। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, आते नामा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। खूब बढ़िया महाराज कीर्तन हुआ, और भक्ति माता के सहित उनके पुत्र ज्ञान और वैराग्य भागवत कथा के प्रभाव से खूब जवान हो गए, पुष्ट हो गए, और उनके मध्य में भगवान का प्राकट्य हुआ। जहां भक्ति हो, ज्ञान हो, वैराग्य हो, भगवान का प्राकट्य हुआ। और भगवान से मांगा महाराज। भगवान ने कहा क्या चाहते हो? बोले, प्रभु आज से जहां भी आपकी कथा हो वहां आप इसी प्रकार प्रकट अप्रकट रूप में दर्शन देना, बस यही हमारी इच्छा है। हमारे आपके मध्य में भी भगवान कहीं यहीं कहीं किसी न किसी रूप में जरूर बैठे होंगे। और यही भागवत कथा का प्रभाव है कि जीव के हृदय में
भगवान को बिठा दे, उसी का नाम है भागवत कथा। आज की कथा यहाँ विश्राम करेंगे, उससे पूर्व थोड़ी देर के लिए भगवान नाम संकीर्तन करेंगे। फिर कल से 10 बजे से और 2 बजे तक कथा का आनंद फिर कल से लेंगे। आज यही विश्राम दें, थोड़ी देर भगवान नाम संकीर्तन। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे श्री राधे गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे बोलिए भागवत भगवान की जय जय श्री राधे। अब सभी लोग खड़े होकर के आरती करेंगे। हरि ओम चंद्रमा मनसो जातो सूर्यो वजायतः श्रोत्रागाय प्राणश्रमखार्दं विजायतः श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं श्री रमण बिहारी तेरी आरती गाऊं श्री रमण बिहारी तेरी आरती गाऊं। मोर मुकुट प्यारे शीस पे सोवे मोर मुकुट प्यारे शीश पे सोहे प्यारी वंशी मेरो मन मोहे प्यारी वंशी मेरो मन मोहे या वंशी पे बलिहारी में जाऊं श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं चरणों से निकली है गंगा प्यारी चरणों से निकली है गंगा प्यारी जिसने सारी दुनिया तारी इसने सारी दुनिया तारी उन चरणों में मैं तो शीस नवाऊं श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। संग सोगे वृषभान दुलारी संग सोहे वृषभानु दुलारी ललिता आदिक सखिया न्यारी ललिता विशाखा सखिया सारी
सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो हरि चरणों के मैं तो दर्शन पाऊं जीवा के बिहारी तेरी आरती गाऊं श्री हरिदास के प्यारे तुम हो श्री हरिदास के प्यारे तुम हो मेरे मोहन जीवन धन हो मेरे मोहन जीवन धन हो देख युगल चले बल बल जाऊं जीवा के बिहारी तेरी आरती गाऊं कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं श्री रमण बिहारी तेरी आरती गाऊं आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं आरती गाऊं प्यारे आपको रे जाऊं श्री रमण बिहारी तेरी आरती गाऊं श्री रमण बिहारी तेरी आरती गाऊं श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं जीवा के बिहारी तेरी आरती गाऊं कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं श्री कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितं नमामि श्री वृंदावन बिहारी लाल श्री रमण बिहारी लाल की श्रीमद्भागवत महापुराण की श्री सुखदेव जी महाराज की श्री गोवर्धन नाथ की श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु